लॉन्ग के ट्रेड कैसे करूंगा बेसिकली, ठीक है। मैं वापस से रैंडम किसी बार के ऊपर चलता हूँ, ठीक है, रैंडम बार। तो भाई रैंडम बार इसने मेरे लिए निकाली है 26 मई 2025। तो 26 मई 2025 के हिसाब से सबसे पहले हम जैसे अपना नॉर्मल ट्रेड सेटअप निकालते हैं। ये मेरा 2 घंटे का टाइम फ्रेम है, ठीक है। अब देखो 2 घंटे के टाइम फ्रेम में मेरे पास ट्रेंड क्या था उस टाइम। ट्रेंड मेरा अप ट्रेंड था बेसिकली, ठीक है। मार्केट अपनी अप ट्रेंड थी बेसिकली। 2 घंटे के टाइम फ्रेम पे ये एक रेंज बनी हुई थी। बेसिकली इसको यूज कैसे करना है, अपना जो टीए हम करते हैं उसको वैसे ही रखना है, बस टीए के अंदर इस वॉल्यूम फिल्टर को ऐड कर देना है, सिंपल, ठीक है। यहाँ पे मेरी ये रेंज बनी हुई थी, ठीक है। यहाँ पर जो मैं अपना पर्सनल ट्रेड जिस तरीके से निकालता हूँ, यहाँ से मैंने ब्रेकआउट आया था तो फिबोनाची लगाया बेसिकली। फिबोनाची पे यहाँ पे देखो 0.5 पे इसने बाउंस दिया है, बट नया हाई नहीं बना पाया, पहले रिजेक्शन ले रहा है। तो मैं देखता हूँ मेरे पास एग्रेसिव वॉल्यूम्स कहाँ आए हैं, ठीक है, 2 घंटे के टाइम फ्रेम में। क्योंकि मैं बाय का ट्रेड देख रहा हूँ तो मैं बाय के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूंगा, ठीक है। देखो यहाँ पे मेरे पास नियर बाय, सबसे पहले नियर बाय देखते हैं, नियर बाय वॉल्यूम्स कहाँ कहाँ हैं मेरे पास बाय के, क्योंकि मैं बाय के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ। यहाँ पे सेल का वॉल्यूम आया है भाई, तो जब तक ये वाले सेल के ऊपर प्राइस नहीं आ जाता तब तक मैं लॉन्ग नहीं करूंगा। अब देखो यहाँ के पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखते हैं हम, ठीक है। मेरे पास नियर बाय, थोड़ा जूम करके देखते हैं। अब देखो मेरे पास नियर बाय 2 घंटे के टाइम फ्रेम में यहाँ पे वॉल्यूम स्पाइक आया रेड। तो इसका टॉप भाई रेजिस्टेंस है एक तरह से। यहाँ से मैं शॉर्ट भी कर सकता हूँ चाहूँ तो, बट ट्रेंड भी, ओवरऑल ट्रेंड भी मैटर करता है, ठीक है। तो ये रेड कैंडल रेजिस्टेंस हो गया बेसिकली ये 2 घंटे के टाइम फ्रेम का। यहाँ पे मेरे पास 2 घंटे में कितनी बड़ी सी ये कैंडल बनी है, तो ये भी मेरे पास बेसिकली रेड कैंडल का रेजिस्टेंस हो गया है ना। तो ये दो कैंडल्स भाई सेल साइड की जब तक कंज्यूम नहीं होती, जब तक प्राइस इसके ऊपर आगे ट्रेड होना नहीं शुरू होता, तब तक मैं लॉन्ग नहीं करूंगा। एक अलग सिनेरियो क्या है, ये तो मेरे पास एक दूसरी एक चीज हो गई, ठीक है। उसके अलावा मेरे पास बाइंग के सेटअप्स का है भाई। यहाँ पे मेरे पास बाई का वॉल्यूम आया, यहाँ पे देख रहे हो वॉल्यूम स्पाइक आया बाय का, कैंडल बनी। बट अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये तो भाई ट्रैप हो गए, ये तो ट्रैप हो रखे हैं, तो इस पर मैं फोकस ही नहीं करूंगा। और पीछे जाएंगे, और पीछे अगर हम जाते हैं तो भाई इस कैंडल में एग्रेसिव बाइंग आई है, इस कैंडल में एग्रेसिव बाइंग आई है, और देख रहे हो वही चीज, प्राइस ऊपर गया बट वॉल्यूम डिक्लाइन हुआ। तो यहाँ पर ही हमें एक इंडिकेशन काइंड ऑफ मिल जाता है कि भाई लॉन्ग का ट्रेड थोड़ा भी देखना समझदारी नहीं होगी, जिस तरीके से ये मूवमेंट हुआ है। तो इसका अब देखो, क्योंकि यहाँ पर प्राइस ऊपर गया, वॉल्यूम डिक्लाइन हुआ, और ये 2 घंटे की दो कैंडल है, तो इसका जो यहाँ बायर्स जो घुसे, इन बायर्स ने दोनों कैंडलों की क्लोजिंग, जो इंपॉर्टेंट वॉल्यूम्स मार्केट में आए, उन्होंने यहाँ तक क्लोजिंग दी बायर्स ने, ठीक है। बायर्स ने बेसिकली यहाँ तक क्लोजिंग दी, ये एरिया की क्लोजिंग दी, ठीक है। बायर्स ने इस एरिया पे क्लोजिंग दे दी। तो बायर्स को अगर वापस चार्ज अप लेना है मार्केट के अंदर, वापस बायर्स को अगर अच्छी स्ट्रेंथ दिखानी है मार्केट में, तो इस एरिया के ऊपर, ये जो इन्होंने क्लोजिंग दी ना पहले 2 घंटे के टाइम फ्रेम में, प्राइस को भाई इसके ऊपर आना पड़ेगा। और इसके ऊपर आने, जब प्राइस इसके ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ पे मेरा वो रेजिस्टेंस एरिया भी है, देखो जो मैंने अभी फाइंड आउट किया है, तो रेजिस्टेंस के ऊपर भी आ जाएगा एक तरह से, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से मैं वेट करता हूँ कि लॉन्ग के लिए या तो प्राइस इसके ऊपर आए, या प्राइस मेरा, जो ये एग्रेसिव बायर्स घुसे हैं मार्केट में, इनके बॉटम को टेस्ट करे बेसिकली। क्योंकि मेरे पास एग्रेसिव वॉल्यूम बाय की घुसना मतलब, अगर मार्केट को नीचे गिरना है तो मार्केट को इनको पहले ट्रैप करना पड़ेगा, इनको ट्रैप करना पड़ेगा। तो मेरा ओवरऑल स्ट्रक्चर देखो 0.5 का लेवल है, यहाँ से ये इसने सपोर्ट ब्रेक किया, फिर एक बार टेस्ट लिया, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर एक नया काइंड ऑफ हाई बना दिया। तो थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर तो चेंज हुआ लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। एक ही स्ट्रक्चर चेंज हुआ, पहला कंफर्मेशन ये वाला जो एरिया था बेसिकली, ये जो रेजिस्टेंस बना हुआ था यहाँ पे, बेसिकली ये रेजिस्टेंस बना हुआ था, ये रेजिस्टेंस क्लियर किया मार्केट ने, ठीक है।
ये रेजिस्टेंस क्लियर करने के बाद मैं क्या वेट कर रहा हूँ, यहाँ तो प्राइस इसके ऊपर आए, इस एरिया के ऊपर आके ट्रेड होना शुरू हो तब लॉन्ग करूंगा। यहाँ प्राइस वापस जो मेरे पास मार्केट में बायर्स घुसे थे, देखो अब मेरे पास एग्रेसिव बायर कहाँ कहाँ है, एग्रेसिव बायर्स यहाँ थे, इस कैंडल में ट्रैप हो चुके हैं। उसके पहले ये यहाँ पे एग्रेसिव बायर है, उससे पहले तो देखो कहीं है ही नहीं, मेरा वॉल्यूम फिल्टर दिखा ही नहीं रहा एग्रेसिव बाइंग, वो तो यहाँ दिखा रहा है इससे पहले, बेसिकली इस कैंडल में यहाँ दिखा रहा है एग्रेसिव बाइंग। ठीक है, तो अभी नियर बाय एग्रेसिव बाइंग मेरे पास दो बड़े यहाँ कैंडल आए थे, तो मैं क्या देख रहा हूँ कि प्राइस इसके बॉटम पे आए, प्राइस इसके बॉटम पे आए, बेसिकली ऑर्डर ब्लॉक काइंड ऑफ भी बना हुआ है यहाँ पे, तब हम यहाँ से बाय का ट्रेड करेंगे। प्राइस यहाँ पे आए तब हम यहाँ पे बाय का ट्रेड करेंगे। बेसिकली बाय का ट्रेड क्यों, क्योंकि एग्रेसिव बाइंग जो वॉल्यूम घुसी है यहाँ पे वो वापस मार्केट में इन होने की कोशिश करेगी, बट क्योंकि स्ट्रक्चर में भाई यहाँ से इन्होंने एक अच्छा पुश दिया, फिर यहाँ पे आए, फिर इन्होंने उस तरीके का पुश नहीं दिया। हालांकि इसने थोड़ा स्ट्रक्चर चेंज जरूर किया है कि प्राइस यहाँ से थोड़ा ऊपर गया, बट यहाँ पे ऊपर जाते टाइम इसने एक थोड़ी गलत चीज़ ये कर दी कि यहाँ पे भी बायर्स आ गए और इन बायर्स को कर लिया मार्केट ने ट्रैप, और ट्रैप करके रेड कैंडल भी बना दी हमारे वॉल्यूम फिल्टर में। तो इसलिए पर्सनली मैं तो यहाँ पे थोड़ा बचता लॉन्ग से, वैसे बस मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि ये इंडिकेटर काम किस तरीके से करता है। हो सकता है यहाँ पे मैं लॉन्ग ना करूँ क्योंकि मेरे पास एग्रेसिव सेलिंग भी आ रखी है ना मार्केट में, तो जब तक ये सेलिंग क्लियर नहीं होती तब तक लॉन्ग करना भी समझदारी नहीं है। तो अब पहले तो मेरा अपना लॉन्ग का एरिया निकालूंगा, ठीक है, एरिया मेरा इस प्राइस के एरिया ऊपर निकलेगा वो लॉन्ग का अच्छा ट्रेड होगा, या लॉन्ग का ट्रेड मेरे पास यहाँ भी अच्छा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर अगर मैं यहाँ पे लॉन्ग का ट्रेड लूंगा भी ना तो मेरे को अपना टीपी, अगर मैं इस एरिया के बॉटम पे लॉन्ग का ट्रेड लूंगा भी ना तो टीपी मेरे को यहीं रखना पड़ेगा, ज़्यादा टीपी मैं इसको खींच नहीं सकता, और इसके नीचे मेरा लाइक दिस ऐसा स्टॉप लॉस कुछ रहेगा। ठीक है, तो 2 घंटे से मैं इसको 5 मिनट पे या 7 मिनट पे देख लेते हैं, ट्रेड तो हम 5 या 7 मिनट पे लेंगे। हालांकि देखो एक बार ही टेस्ट देके निकल चुका है, एक बार ही टेस्ट देके निकल चुका है क्योंकि तेजी में वो अपना चल गया ना ये बैक टेस्टिंग वाला। तो वही बात थी, ये एरिया हमने मार्क करा हुआ था 2 घंटे के टाइम फ्रेम में, देखो 2 घंटे के टाइम फ्रेम में हमने बेसिकली, अगर इसको मैं थोड़ा पीछे भी ले जाऊं, ठीक है, लाइक दिस ऐसे, ठीक है, ये इस तरीके से था। ठीक है, हमने हमने क्या नहीं करा, हमने बेसिकली ये दो बाइंग की कैंडल जो मार्केट में आई है इसका एक बॉटम मार्क कर लिया कि भाई यहाँ पर मार्केट में हमारे पास बाइंग आई है, हमारी इंस्टीट्यूशनल बाइंग दिखा रहा है और प्राइस इसके ऊपर ही ट्रेड हो रहा है। तो जब प्राइस वापस यहाँ आएगा तो ये बायर्स अपनी पोजीशंस को बचाने के लिए वापस एंट्री करेंगे मार्केट में। ठीक है, तो हम ये वेट कर रहे थे सिंपल से 2 घंटे के टाइम फ्रेम पे हम मार्क करके, अब हम आ जाते हैं 7 मिनट में। ठीक है, हम 7 मिनट में क्या कर रहे थे, हम अपने एरिया में आने का वेट कर रहे थे बेसिकली। यहाँ तो ये रेड एरिया क्लोज करके उसके ऊपर प्राइस सपोर्ट बनाए, या तो जो हमारा बाइंग का एरिया है प्राइस वहां है। ठीक है, तो देखते हैं किस तरीके से ये आगे चला। फिर बीच में कुछ भी होता रहे उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमारे जो ट्रेड के एरिया हैं चाहे बाइंग के चाहे सेलिंग के, वहां क्या हो रहा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो ही मेन है। अभी ग्रीन लाइन आप देख रहे थे जो अभी हमने मार्क करी 2 घंटे के टाइम फ्रेम में, ग्रीन लाइन वो लाइन थी जहां पे वो दो बड़े बड़े बायर्स ने क्लोजिंग दी थी और प्राइस देखो उसके ऊपर थोड़ा गया। जब तक वो बायर्स जब तक बायर्स ने प्राइस को इस ग्रीन लाइन के ऊपर रखा हुआ था सब बढ़िया था, बट जैसे ही वो ग्रीन लाइन के प्राइस नीचे आया देखो, फिर हमारा काइंड ऑफ एक तरह से डाउन ट्रेंड भी स्टार्ट हो गया। देख रहे हो, ये इस तरीके से भी आप इसको यूज कर सकते हो कि जो 2 या 3 एक साथ वॉल्यूम आए ना, जैसे देखो 2 घंटे के टाइम फ्रेम में मेरे पास सिंपल है, 2 घंटे के टाइम फ्रेम पे मेरे पास यहाँ पे देख रहे हो दो एग्जैक्ट दो बाय आए हैं भाई, एक के बाद एक बड़े बड़े बाय आए हैं, इसमें तो खासकर बड़ा बाय आया है। तो इन्होंने जो क्लोजिंग दी, ये जो दो वॉल्यूम आए इनकी क्लोजिंग मेरे पास यहाँ हुई, तो बायर्स के लिए ये एरिया बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। जब तक बायर्स ने इसकी क्लोजिंग वाला एरिया संभाल के रखा हुआ है तब तक बाय पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी दिक्कत नहीं है, बट जब ये बायर्स इस पॉइंट जहाँ पे इन्होंने क्लोजिंग दी है इसके नीचे आना स्टार्ट हो गया ना प्राइस, तो फिर वो थोड़ा स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाता है प्राइस का बियरिश में। तो देखो यहाँ वही चीज हुई। अब देखो 7 मिनट के टाइम फ्रेम में बायर्स यहाँ पे आए, थोड़ा प्राइस हल्का हल्का यहाँ पे ट्रेड हुआ, थोड़ा ब्रेकआउट दिया, प्राइस यहाँ टिकने की कोशिश करी, बायर्स ने टिका रहा टिका रहा टिका रहा, यहाँ पे भाई ये ब्रेक कर दिया। ठीक है,
तो ब्रेक करने का मतलब क्या है कि भाई अब बायर्स शायद अपनी स्ट्रेंथ लूज कर सकते हैं। बायर्स ने उसके बाद थोड़ी स्ट्रेंथ लूज करी, वापस ये रिटेस्ट कर रहे हैं इसको, ग्रीन लाइन को। अब ग्रीन लाइन की प्राइस नीचे ट्रेड होना स्टार्ट हो गया है, तो मोस्ट लाइकली वापस ही रिजेक्शन ले ले यहाँ से, इस एरिया से। देखते हैं भाई, 7 मिनट में इसको हम देख रहे हैं। देख रहे हो वॉल्यूम्स, मतलब 70-80% वॉल्यूम मार्केट से साफ हो गई है। हमें दिख रहा है कि भाई हमें किस वॉल्यूम के ऊपर ध्यान देने की अब जरूरत है, क्योंकि ये 7 मिनट का टाइम फ्रेम है। तो 7 मिनट का में वॉल्यूम्स थोड़े दिखते हैं, बट बड़े टाइम फ्रेम के वॉल्यूम अगर हम निकाल के देखें तो उस हिसाब से होगा। देखो अपने लॉन्ग के कब थे एरिए थे, जब तक हमारा इसके ऊपर प्राइस नहीं क्लोज होता तब तक तो हम लॉन्ग देख नहीं रहे थे। रैदर के प्राइस यहाँ है या प्राइस बीच में, यहाँ लॉन्ग नहीं करेंगे कहीं जब तक प्राइस इसको तोड़ के, इस रेड जोन को ब्लॉक तोड़ के ऊपर नहीं आता, तब तक लॉन्ग नहीं कर रहे। जब अगर प्राइस यहीं घूम रहा है तो प्राइस देखो चल रहा है अभी भाई, चल रहा है। यहाँ तो ये ब्रेक हो तब भी लॉन्ग कर सकते हैं। देखो यही रेड कैंडल से हमने एरिया निकाला था ना, रेड। जब तक इसके ऊपर प्राइस नहीं आएगा, जो ओ देखो, ओहो, देखो आ गया प्राइस अपने एरिया में आ गया जहां हम बाय देख रहे थे। जो हमने एरिया निकाला था ना अभी, एग्रेसिव बाय जहां स्टार्ट हुए थे, प्राइस वहां आया और आते ही पंप हो गया। अब देखो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ देखो क्या हो रहा है। 7 मिनट के टाइम फ्रेम पे भाई मेरे पास एग्रेसिव सेलिंग भी आ गई। देख रहे हो यहाँ, देखो अब इंपॉर्टेंट चीज हुई है यहाँ। यहाँ पे मेरे पास 1 2 3 4 चार कैंडल में प्राइस भी नीचे को आया है और वॉल्यूम भी ऊपर को गया है भाई। तो ये रियल सेलिंग वाला वॉल्यूम है एक तरह से, ठीक है। तो जब तक इन सेलर्स को ट्रैप नहीं मार्केट करती तब तक बाय भी नहीं होगा। ऐसा नहीं कि प्राइस यहाँ आ गया और हमने तुरंत बाय कर दिया। हमने हमें अपना स्ट्रक्चर भी, जो हम बाकी चीजें हम करते हैं, हमें वो भी साथ में इंक्लूड करना है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, सबसे तगड़ा वॉल्यूम कहाँ आया भाई, सबसे तगड़ा इससे पिछली कैंडल में आया ये सेल का वॉल्यूम इस कैंडल में। नियर बाय हम वेट कर रहे थे हमारे सेल, हमारे बाय एरिया में प्राइस का आने का। प्राइस अभी आ गया बट हमने लॉन्ग नहीं पकड़ा अभी तक। हम वेट कर रहे हैं जो हमारे पास नियर बाय तगड़ा जो सेलिंग आई है, जैसे इस कैंडल में तगड़ी सेलिंग आई है, इस कैंडल में तगड़ी सेलिंग आई है ना। बेसिकली इस कैंडल में तगड़ी सेलिंग आई है, तो हम क्या वेट कर रहे हैं, पहला इंडिकेशन हमारा प्राइस इसको तोड़े भाई। जो तगड़ी सेलिंग इस कैंडल में आई है इसको तोड़े। जब तक इसको प्राइस नहीं तोड़ता तब तक मैं लॉन्ग भी नहीं करूंगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्योंकि 7 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो इसको हम और छोटे टाइम फ्रेम में जाके भी प्ले आउट कर सकते हैं। बट अभी मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ इसको यूज करने का, तो वो मैं उस हिसाब से करते हूँ। 7 मिनट में देखो आगे क्या हुआ फिर। देखो जब तक ये इसके ऊपर प्राइस नहीं आया हम लॉन्ग नहीं कर रहे भाई, सिंपल। देख रहे हो ये रेजिस्टेंस बन गया उस टाइम के लिए। 7 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये रेड कैंडल, क्योंकि बहुत बड़ा वॉल्यूम इसमें आया, सबसे बड़ा वॉल्यूम इसी में आया है नियर बाय। देख रहे हो पिछले काफी टाइम पे इतना बड़ा वॉल्यूम आया ही नहीं है जितना बड़ा वॉल्यूम यहाँ आया है। और ये सेल का वॉल्यूम देखो कहाँ पे आया है, ये सेल का वॉल्यूम आ रहा है मेरे बायर्स के एरिया पे। जो मेरा बाय का एरिया था ये वहां पे आया है सेल का वॉल्यूम। अब मेरे बाय जोन पे बड़ा सेल का वॉल्यूम आया, मतलब बहुत सारे सेलर्स मार्केट में घुसे, तब भी भाई वो बाय का एरिया अभी तक टूटा नहीं है। मतलब ये सेलर थोड़े वीक पड़ेंगे, क्योंकि अगर ये सेलर्स इतने अग्रेसिव थे, इतना बड़ा सेलर सेलर मार्केट में घुसा है, उसके बाद भी तो सपोर्ट नहीं टूटा मेरा। तो ये एक इंडिकेशन है कि भाई ये सेलर वीक पड़ने चाहिए। अब देखो हुआ क्या, जब तक ये इसके ऊपर प्राइस नहीं आ रहा लॉन्ग में नहीं कर रहा, सिंपल। ये मैंने अपना एक रूल बना रखा है इस इंडिकेटर को यूज करने का। देखो अब प्राइस इसके ऊपर आया, प्राइस इसके ऊपर आया ना, प्राइस इसके ऊपर आया। अब मैं क्या करूंगा, मैं लगाऊंगा भाई अपना एक फिबोनाची। जहां से भी ये रिट्रेस होगा, जहां तक भी अभी जाएगा, वहां से जहां से भी रिट्रेस होगा गोल्डन पॉकेट से मैं बाय उठाऊंगा, ठीक है। जहां से भी रिट्रेस होगा वहां तक मेरा गोल्डन फिबोनाची लगेगा। तो देखते हैं एक बार। देखो ब्रेक तो किया इसने, ठीक है, अच्छा ब्रेकआउट दिया। हालांकि मेरे पास अभी कोई ग्रीन वॉल्यूम नहीं आया है यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल, बट ब्रेक दिया इसने मेरे को। देखो ये देखो,
इसने ब्रेक देके, हालांकि ब्रेक इसने दिया बट इस तरीके से इसने ब्रेक मेरे को भी क्लीन ब्रेकआउट नहीं दिया है अभी तक, तो इसको भी वैसे ब्रेकआउट नहीं मानेंगे, मानने को मान भी सकते हैं, बट क्लीन ब्रेकआउट नहीं दिया। अगर ये क्लीन ब्रेकआउट देके ऐसे एक दो कैंडल यहाँ बनती है ना, तब ये नीचे स्पाइक देता, तब मैं यहाँ पे तो डेफिनेटली आंख बंद करके घुस जाता, बट छोटा सा ब्रेकआउट इसको मान सकते हैं। तो उस हिसाब से भाई देखो, यहाँ पे मेरे पास गोल्डन पॉकेट पे इसने जैसे टेस्ट दिया, मैंने यहाँ पे एक बाय का ट्रेड उठाया, स्टॉप लॉस मेरा रहा बेसिकली इसके नीचे, थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस जरूर हो गया है, बट टारगेट हमारा इसमें ये एरिया करेंगे बेसिकली, ये वही एरिया जो सेलर्स को बचाना था। फिर भी 2.87 का आरआर का हम इसमें टारगेट कर रहे हैं बेसिकली, तो देखते हैं किस तरीके से प्ले आउट हुआ फिर। हालांकि ये अगर ऊपर निकलता था ना तब देते तो बढ़िया मजेदार ट्रेड बनता तभी ये, क्योंकि पूरी तरह ब्रेक नहीं दिया इसने हालांकि, ये देखो। मेरे पास अभी भी, हाँ देखो, कोई वॉल्यूम नहीं आया फिल्टर में। खैर यहाँ तक तो हम ब्रेक इवन भी कर सकते थे अपने ट्रेड को, जैसे ये मूव आ गया तो हम अपना ब्रेक इवन पे भी स्टॉप लॉस ला के रख सकते थे, सेफ ट्रेड भी अपना कर सकते थे बेसिकली। देख रहे हो गाइस, अपना 2.87 का आरआर इजीली मिल गया हमको, और भी पंप हो सकता है ये। अब देखो ये वापस उस जोन में आ गया, हालांकि अब यहाँ से हम शॉर्ट का ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ से हमको ये मूव दे चुका है, 2-3 बार शॉर्ट हमको यहाँ पे दे चुका है, तो इसलिए शॉर्ट का ट्रेड भी यहाँ देखेंगे नहीं, देखेंगे बेसिकली, थोड़ा बचेंगे। अब देखो यहाँ पे मेरा ट्रेड चल गया, अब मैं वेट करूंगा प्राइस इसको ब्रेक करे। ये मेरा वो एरिया था पहला जहाँ पे अग्रेसिव सेलिंग स्टार्ट हुई थी, तो अब मैं वेट कर रहा हूँ इसको भी ब्रेक करे प्राइस। अब देखो इसको ब्रेक क्या करे, अब देखो ये रेजिस्टेंस था मेरा, ठीक है, ये मेरा रेजिस्टेंस था रेड एरिया। अब रेजिस्टेंस के पास देखो मेरे पास ब्रेक वॉल्यूम कहाँ कहाँ आया, अच्छा वॉल्यूम मेरे पास रेजिस्टेंस के पास, इस कैंडल में बढ़िया वॉल्यूम आया ग्रीन बाय साइड का, और इस कैंडल में मेरे पास ग्रीन वॉल्यूम आया बढ़िया, और इस कैंडल में बेसिकली ग्रीन वॉल्यूम आया। यहाँ पे देखो मेरे पास कन्फर्मेशन मैं कैसे ऐड करूंगा, मेरे पास भाई इन कैंडल्स में यहाँ पे वॉल्यूम आया बाई साइड का इंस्टीट्यूशन, और यहाँ मेरा वो ग्रीन लाइन याद है, ये ग्रीन लाइन जो मैंने बताया था कि बायर्स को कंट्रोल अगर मार्केट का रखना है तो इस ग्रीन लाइन के ऊपर प्राइस को रखना है, और ग्रीन लाइन के नीचे प्राइस आएगा तो बायर स्ट्रेंथ लूज करेंगे। तो यहाँ पे देखो प्राइस भाई इसके ऊपर भी आ गया, और ग्रीन लाइन के ऊपर भी आ गया, काइंड ऑफ रेजिस्टेंस भी ब्रेक हो गया। और अब मैं क्या करूंगा, जहां से वॉल्यूम्स आने स्टार्ट हुए बेसिकली ये देख रहे हो, यहाँ से वॉल्यूम आने स्टार्ट हुए, तो भाई इस एरिया को मार्क कर लूंगा। तो अगर तो देखो प्राइस को अप ट्रेंड में जाना है ना, तो प्राइस को इस एरिया को ब्रेक नहीं होने देना, ये मेरी बाई लिक्विडिटी बननी चाहिए अगर प्राइस को अप ट्रेंड में जाना है, ठीक है, अगर प्राइस को अप ट्रेंड में जाना है तो ये एरिया ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो अगर मेरे को लॉन्ग करना है तो मैं क्या कर रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ भाई, सिंपल एज दैट। मैं वेट कर रहा हूँ, मैं वेट कर रहा हूँ कि प्राइस ने जो यहाँ पे बाइंग घुसी है ये मार्केट में बने रहे, और यहाँ से प्राइस ऊपर पुश ले। अब मैं यहाँ पे ट्रेड, अगला ट्रेड कैसे लूंगा देखो, यहाँ पर वापस वही टेक्निक जहां से मेरे बायर्स घुसे हैं मार्केट में बेसिकली इस रेंज से, यहाँ पे एक स्पाइक बनने की कोशिश, वेट करूंगा बेसिकली, यहाँ पे एक प्राइस एक स्पाइक दे बेसिकली, और जितने लोग यहाँ अभी बाय करके बैठे हैं, जितने लोग यहाँ अभी बाय करके बैठे हैं और शायद प्राइस ऐसे घूमे, तो जितने यहाँ बायर्स बैठे होंगे सबके स्टॉप लॉस भी उड़ जाएंगे जब प्राइस यहाँ आएगा, ठीक है। तो देखते हैं किस तरीके से मूवमेंट हुआ फिर। ये तो बम्प हो गया भाई, देखो ये यहीं पंप हो गया, नीचे आया ही नहीं, यहीं पंप हो गया।
बेसिकली यहाँ ये आया ही नहीं। अब मेरे पास एक और एग्रेसिव वॉल्यूम का देखो नॉब आ गया है यहाँ पे, ठीक है। ये एग्रेसिव वॉल्यूम का नॉब आ गया है बाय की, ये बाय का एग्रेसिव वॉल्यूम आ गया है, प्लस मेरे पास नया हाई भी आ गया है बेसिकली। तो मैं यहाँ पे एक छोटी सी टेक्निक क्या अपनाऊंगा, जहां से ये बायर्स स्टार्ट हुए ब्रेकआउट के लिए, और ये जहां से अब रिजेक्शन लेगा, तो बेसिकली देखो वो एरिया भी बन रहा है मेरे पास, गोल्डन पॉकेट से लेके डीप रिट्रेसमेंट का एरिया बेसिकली। तो मैं क्या करूंगा, मैं अब इस एरिया का वेट करूंगा बेसिकली, कि प्राइस वापस यहाँ आए, और इस तरीके का, इस जो मेरे पास ये बायर्स घुसे थे इनके नीचे यहाँ पे स्टॉप लॉस और नेक्स्ट लिक्विडिटी का एरिया बेसिकली, अगर मैं देखूं तो ये काइंड ऑफ फिर मेरा इस तरीके का ट्रेड सेटअप रहेगा, है ना। तो अब मैं यहाँ क्या वेट करूंगा, अब मैं भाई वेट करूंगा कि प्राइस वापस मेरी एंट्री के पास आए और थोड़ा कुछ और छोटे टाइम फ्रेम में यहाँ पे सेलर स्ट्रैप करे, जैसे अभी हमने 7 मिनट में देखा पहले। तो ठीक है, देखते हैं क्या हुआ। मैं वेट कर रहा हूँ प्राइस यहाँ पे रिट्रेसमेंट का। देखो बायर्स ने यहाँ पे देखो ये आ गया ना नीचे, अभी तक हमने एंट्री नहीं ली है भाई, हमने एंट्री नहीं ली है। यहाँ पे मैं वेट करूंगा वापस कुछ बुलिश एक्शन मेरे को देखने को मिले। जब तक बुलिश एक्शन देखने को नहीं मिलेगा तब तक भाई ट्रेड नहीं लेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब ये देखो प्राइस एक्शन को कंटिन्यू होने देते हैं। प्राइस वापस देखो नीचे, देखो जैसी प्राइस अब यहाँ आया, ये अपना डीप हमने देखो फिबोनाची लगाया, हम वेट कर रहे हैं रिट्रेसमेंट का। गोल्डन पॉकेट से लेके डीप रिट्रेसमेंट का एरिया अपना बाइंग का एरिया होता है, अगर हम नीचे से ऊपर तक फेब लगा रहे हैं। तो यहाँ पे देख रहे हो, हालांकि अभी मेरे पास रेड कैंडल नहीं बनी है, बट यहाँ पे मैं एंट्री लूंगा 3 मिनट 5 मिनट में जाके, तो यहाँ पे मुझे मोस्ट लाइकली कुछ ना कुछ मिल जाएगा शायद। जैसे देखो 5 मिनट में मैं आया, 5 मिनट में देखो क्या हुआ, 5 मिनट में भाई यहाँ पे मेरे पास एक रेड कैंडल आ गया, रेड कैंडल आया, और अब प्राइस इसके ऊपर भी, अगर ये ऊपर क्लोज हो जाता है तब हम लॉन्ग जाएंगे। बेसिकली यहाँ पे रेड बना और प्राइस इसके ऊपर आ गया, और ये हुआ कहाँ, जो मेरा बाइंग का एरिया था जहां पे मैं वेट कर रहा था बाइंग के लिए, ये वहां पे हुआ। तो इस पॉइंट पे भाई हम यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास सेलर्स आए थे, वो सेलर्स छोटे टाइम फ्रेम में ट्रैप हो गए हैं, वो सेलर्स छोटे टाइम फ्रेम में ट्रैप हो गए। स्टॉप लॉस मेरा ये बाई लिक्विडिटी जोन के नीचे ही रहेगा, और टीपी अपना वही है जो था। तो ठीक है, यहाँ पे हमारा फिर बाई ट्रेड ऑन हो गया। तो एक बार देखते हैं फिर किस तरीके से ये प्ले आउट हुआ। इसमें हम 2.4 का रिस्क रिवॉर्ड टारगेट कर रहे हैं बेसिकली। देखो एक और इंस्टीट्यूशनल वॉल्यूम यहाँ आ गया ग्रीन। ये देखो गाइस, देख रहे हो, देख रहे हो, देख रहे हो भाई। तो गाइस मैंने आपको सेल और बाय दोनों चीजें बताई कि ये वाला इंडिकेटर, ये वॉल्यूम फिल्टर इंडिकेटर मेरा कस्टम किस तरीके से आपकी ट्रेडिंग को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकता है। समझ रहे हो, पेशेंस रख के अगर इसको ट्रेड करोगे ना, बड़े टाइम फ्रेम पे इसको लेवल मार्क करके छोटे टाइम फ्रेम पे एंट्री एग्जीक्यूट करोगे, तो बहुत ही नेक्स्ट लेवल कमाल के आपको ट्रेड्स मिलेंगे गाइस। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको बैक टेस्ट कर सकते हैं, और बढ़िया तरीके से आप ट्रेड्स अपने प्लान कर सकते हैं। और इसके और भी टेक्निक्स हैं, ट्रैप ट्रेडिंग वगैरह, उन सब में भी इनको हम कंबाइन करेंगे। और बेसिकली अपने ट्रेड सेटअप पे इसको आपको कंबाइन करना है, अपने सपोर्ट पे आके बायर्स बायर्स घुसे, सेलर्स ट्रैप हों, उस तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं। और ये लिटरली बहुत अच्छे रिजल्ट्स गाइस मेरे को दिए हैं इसने पिछले कुछ टाइम में। तो मैं चाहता हूँ आप भी इसको यूज़ करें, और इसको, इस इंडिकेटर को आप कैसे ले सकते हैं उसका मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तरीका डाल दिया है, बेसिकली कैसे आपको ये मिलेगा। तो आप हमारे चैनल को लाइक करें,
और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे लाइव स्ट्रीम भी ज्वाइन कीजिए। जब जब हम लाइव ट्रेड करते हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उससे। तो गाइज अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला है, कुछ नया कॉन्सेप्ट पता लगा है आपको, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं गाइज। तो ऐसे ही आप सीखते रहिए गाइज। और अब मैं यहाँ से साइन ऑफ करता हूँ और हम मिलते हैं एक और नए वीडियो में गाइज। तो तब तक के लिए गाइज टेक केयर एंड गुड बाय।